नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। नगर निकाय और नगर परिषद चुनाव की तारीख नजदीक आते ही राजनीतिक दलों ने रणनीति बदल दी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा जनता को ये संदेश देने में जुटा है कि राज्य में हेमंत सोरेन की सरकार है और नगर विकास विभाग भी उनके पास है। ऐसे में अगर निकायों में भी जेएमएम समर्थित प्रतिनिधि जीतते हैं तो विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में तालमेल बेहतर होगा और जनता को सीधा लाभ मिलेगा। पार्टी इसे स्थानीय स्तर पर मजबूत समन्वय का चुनाव बता रही है। उसको देखते हुए हमको लगता है संपूर्ण रांची के लोगों को ये विश्वास होना चाहिए कि सरकार हमारे नेतृत्व में चल रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चल रही है। नगर विकास विभाग भी हमारा है, तो हम यदि नगर निगमों में या नगर पालिकाओं या परिषदों में यदि उसका संचालन करेंगे तो जो विकास और समृद्धि की जो गाड़ी है वो चार चक्कों पर सरपट दौड़ेगी। मैं वाम जनवादी जितनी भी शक्तियां हैं उनसे भी यह आवेदन करने आया कि उनको भी अब स्पष्ट रुख लेके जो सांप्रदायिक चीजें फैल रही है शहर के अंदर, उनके खिलाफ उनको भी आना चाहिए और एक सार्थक पहल के साथ हम लोगों को रांची को गढ़ने के लिए जो एक ईंट पर दूसरा ईंट जोड़ना पड़ता है, उस तरह से आगे काम करना चाहिए। मतदान ज्यादा से ज्यादा हो, क्योंकि बड़ा दुविधा वाली स्थिति हो जाती है कि जब हम अपेक्षाएं बहुत रखते हैं स्थानीय निकाय और सरकारों से, तो उस वक्त अपने दायित्वों को भूल जाते हैं। पिछले बार हमको याद है लगभग 38% ही मतदान हुआ था। ये काफी चिंताजनक है। मतदान अपने सर्वोच्च स्तर पर पहुंचे जिस प्रकार हम लोग विधानसभा लोकसभा में करते हैं, उस प्रकार नगर निगम के चुनाव में भी हम लोगों को वोट करना चाहिए और आपका एक एक वोट आमजनों का लोकतंत्र को ही मजबूत करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी जेएमएम की इस रणनीति पर सवाल उठा रही है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी का कहना है कि उनकी पार्टी से निकाय चुनाव ईवीएम से कराने, मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी लगाने और पैरामिलिट्री बल की तैनाती की मांग की थी, लेकिन सरकार ने इन मांगों को स्वीकार नहीं किया। बीजेपी इसे चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता से जोड़कर देख रही है और सत्ता पक्ष की मंशा पर सवाल खड़े कर रही है। अभिभाषण कैसा रहा? वो निवेश देखिए आज उसका उत्तर आपको सदन में मिलेगा, सुनने को मिलेगा। निकाय चुनाव में भी जेएमएम के लोग आरोप लगा रहे हैं कि आप नियमों की धज्जियां बीजेपी और कांग्रेस दोनों उड़ा रही है। दलीय आधार कर रहे हैं आप। देखिए, मैंने तो कहा पहले ही हमने दल से चुनाव की मांग की थी, पार्टी ने नहीं माना। हमने कहा ईवीएम से चुनाव करा, वो भी सरकार ने नहीं माने थे। हमने कहा कि भाई पोलिंग बूथों पर अब पैरामिलिट्री फोर्स को आप खड़ा करिए और पोलिंग बूथों पर सीसीटीवी कैमरा लगाइए, काउंटिंग हॉल पर भी सीसीटीवी कैमरा लगाइए ताकि निष्पक्ष चुनाव हो सके। लेकिन ये हंगामा खड़ा करके ये हंगामा करना चाहते हैं, गड़बड़ करना चाहते हैं।
लेकिन हेमंत सोरेन जी कह रहे हैं कि केंद्र सरकार बड़ा भाई है, झारखंड के पे ध्यान दे, यहाँ जो फंड अरे है भाई, गड़बड़ करने के लिए इनको कौन साथ देगा? मोदी जी केंद्र सरकार नहीं, केंद्र सरकार गड़बड़ करने के लिए, लूटने के लिए तो इनको पैसे भी नहीं दिए जाएंगे, इनको साथ भी नहीं दिया जाएगा। हम लोग तो बार बार कहते हैं भाई आप नियम से चलो, कायदे कानून से काम करो, आपको साथ मिलेगी, सहयोग मिलेगी। लेकिन आप अपने कायदे कानून बनाते हो, जैसा मन होता है वैसा आप करते हो, वैसा नहीं चलता है। इसलिए मैंने कहा कि आज सदन में आपको उत्तर आज सुनने को मिलेगा। थैंक यू। गौरतलब है कि राज्य में निकाय चुनाव दलीय आधार पर नहीं हो रहे हैं। ऐसे में जेएमएम द्वारा विकास और सरकार निकाय समन्वय का मुद्दा उछालना बीजेपी के लिए रणनीतिक चुनौती बनता दिख रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह मुकाबला सीधा नहीं बल्कि रणनीतिक है, जहां मुद्दों की लड़ाई परिणामों पर असर डाल सकती है। झारखंड में जैसे जैसे निकाय चुनाव का समय करीब आता जा रहा है, एक तरफ बीजेपी तो दूसरी तरफ जेएमएम अपनी अपनी रणनीति के प्लेटफॉर्म पर एक दूसरे को लाकर खड़ा करने की तैयारी कर रहा है और डबल इंजन की बात इसी रणनीति का हिस्सा मानी जा सकती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जनता क्या नगर निकाय चुनाव के मामले में भी डबल इंजन की बात को तवज्जो देगी या बात यूं ही रह जाएगी। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची।